नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी डिकोड एग्जाम की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सब कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव का, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। चलिए अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें तत्सम शब्द हमको पहचानना है। तो आमलक, आमलक हमारा क्या है? तत्सम। बाकी आंसू क्या है? तत्भव है। कांटा, जिस शब्द में चंद्र बिंदी लगी हो वो सभी तत्भव होंगे। तत्भव क्या होंगे? तत्भव होंगे। ठीक है, चलिए तद्भव और तत्सम देखेंगे इसमें। तो कुआं का जो तत्सम होता है वो कूप होता है। आंवला का तत्सम होता है आमलक। आंसू का तत्सम होता है अश्रु। और आंख का तत्सम होता है अच्छे। गंवार का होता है ग्रामीण या ग्रामकार। भौरा का होता है भ्रमर। और आंक का होता है अंक या अंकड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्भव तत्सम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? एक तरफ इधर दिए गए हैं आपके तत्सम, इधर दिए गए हैं आपके तत्भव। तो अग्नि किष्टिका जो हो, अंगीठी का क्या होता है? तत्सम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। थन का क्या होता है? तो थन का होता है आपका स्तन। तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्तन हो जाएगा तत्सम। तो आपका बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। बाकी हाथी का जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है। और धर्म का होता है धर्म। बाकी सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द पहचानना है। करपट, चक्रवाक, ये दोनों तत्सम है आपके। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका तत्भव है। रीछ का जो तत्सम होता है वो वृक्ष होता है, वृक्ष। करपट किसका है तत्सम? तो कपड़ा का है। और चक्रवाक किसका है? तो चकवा का है। चकवा तत्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम शब्द पहचानना है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से विषम बताना है कौन सा है आपका। वानर, वधु, वर्कर, वाह। वानर, वधु, वर्कर ये सभी तत्सम है। वह क्या है? तत्भव है। चलिए वानर, वधु, वर्कट ये सभी आपके तत्सम थे। वानर किसका तत्सम है? बंदर का। वधु बहू का है। और वर्कर किसका है? बकरा का है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्भव है? तो बताना है इसमें तत्भव कौन सा है। तो श्रृंगार क्या है आपका? तत्सम है। सत्य भी तत्सम है। सिकड़ी, सिकड़ी आपका तत्भव है। बाकी शिष्य भी आपका क्या है? तत्भव, तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। चलिए तो सत्य, शिष्य तत्सम है। सत्य किसका तत्भव होता है? तो तत्सम होता है। तो सत्य सच का तत्भव है, तत्सम है। और सिख, शिष्य का जो तत्भव होता है वो सिख होता है। और श्रृंखला का सिकड़ी। ठीक है, सिकड़ी जो है इसका तत्सम होता है श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्भव और तत्सम का युग्म बताना है कौन सा सही नहीं है। एक तरफ तत्भव दिए हैं, एक तरफ ये तत्सम दिए गए हैं। तो कूड़ा, कूड़ा का करपट नहीं होता है। कूड़ा का करपट नहीं होता है। करपट किसका होता है? तो करपट होता है कपड़ा का। कपड़ा का तत्सम होता है करपट। चलिए कूड़ा का क्या होता है तत्सम? कूट होता है कूड़ा का। कूड़ा का तत्सम होता है कूट। बाकी बछड़ा का वत्स, बदरी का बेर, और बसेरा का वासग्रह, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है, तत्सम शब्द पहचानना है। 4 दिए गए, इसमें तत्सम क्या होगा? योगी जो होगा वो तत्सम होगा। बाकी युक्त का होता है तत्सम युक्त। आखर का होता है अक्षर। और पंगत का होता है आपका पंक्ति। पंगत का क्या होता है? पंक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्भव हैं? सभी तत्भव शब्द हैं। तो सिंगार, सारथी, तिकड़ी, ये सभी आपके तत्भव हैं। कौन से हैं? तत्भव शब्द हैं। इसमें तत्सम क्या? ये बाकी साधु, शल्यकी, साझा ये सभी आपके तत्सम हैं। बाकी ये जो जोड़ा है आपका, ये जोड़ा तत्भव का है। चलिए सिंगार का श्रृंगार होता है। सारथी का सारथी होता है। तिकड़ी का श्रृंखला होता है, अभी हमने देखा था। और भी हम तत्सम तत्भव देखेंगे, जैसे साधु का तत्भव होता है साहू। शल्यकी का होता है शाही तत्भव।
कांस या सार्थक का होता है सांझा, श्रेणी का होता है सीढ़ी, शाल्यक का होता है साला, श्रावण का सावन होता है, और साठी या साटिका का होता है साड़ी, और षष्ठी का होता है साठ, और सठ या सठ का होता है छह, और संध्या का होता है सांझ। ये ध्यान रखना है, संध्या का तत्व होता है सांझ। अगला क्वेश्चन है तत्भव शब्द, इसमें से बताने हैं कौन सा तत्भव है। तो जिसमें चंद्र बिंदी होगी वो आंखें बंद करके आप लगा दीजिए, वो तत्भव शब्द होगा। चलिए, तो शलाका तत्सम है किसका, सलाई का। सच्चक तत्सम है किसका, सांचा का। साग तत्सम है किसका, साग का। ये अगला क्वेश्चन है। संडसी, संडसी तत्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। इसका तत्सम होगा संदर्शिका, संदेशिका, संदस। ये तीनों होंगे तत्सम इसमें, तो उपयुक्त सभी। अगला है तत्सम, इसमें बताना है कौन सा। तो मधुक इसमें क्या है, तत्सम है, बाकी सभी क्या है आपके तत्सम तत्भव हो जाएंगे। तो सियार का जो तत्सम होता है श्रृंगाल होता है, ऊंट का होता है ओष्ठ, और बहरा का जो होता है वो बधिर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तत्भव शब्द पहचानिए। धुआं, तो एक ही मात्र चंद्रबिंदी है, तो ये धुआं हो जाएगा आपका तत्भव, बाकी सभी आपके तत्सम हैं। तो कोष्ठ का जो तत्भव होता है कोठा होता है, कोष्ठ कमरा, और कोष्ठ आपका कोट भी होता है। निम्ब नीम का होता है, और क्षेत्र का होता है खेत। ध्यान रखना। निम्नलिखित में कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा होगा। कड़वा का आपका कट होगा तत्सम। चलिए, तद्भव और तत्सम बताने हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो चणक, चणक का तद्भव चना होगा। महार्घ का होगा महंगा, और कति का होगा कई। कति का क्या होगा, कई। चलिए, निम्नलिखित में तत्भव तत्सम शब्द कौन सा शब्द युग्म सही है। इसमें तत्भव तत्सम दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा युग्म आपका करेक्ट है। चलिए, तो कंगन, कंगन का कंकती होता है तत्सम। गेहूं का गोधूम होता है, स्तंभ का स्कंध होता है, और पोथी का क्या होता है, पोथी का आपका पुस्तिका। सॉरी, इसमें बताना है सही युग्म पूछना है। तो पोथी का पुस्तिका होता है, तभी कह रहे थे गलत कुछ लग रहे हैं। गेहूं का गोधूम होता है, क्या होता है, गोधूम। कंगन का क्या होता है, कंकण होता है। और खंभा का होता है स्तंभ, क्या होता है, खंभा का स्तंभ होता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कंघी का कंकती होता है, और कंघा कंधा का स्तंभ होता है, क्या होता है, कंधा का स्कंध होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। तत्सम से तत्भव बने शब्द युग्म को चिन्हित करना है। वत्स, बछड़ा, ये बिल्कुल आपका तत्सम से तत्भव बना हुआ शब्द युग्म सही है। चलिए, लौंग का तत्सम क्या होता है, लवंग। शब्द का होता है शब्द, और सत्तू का होता है सत्तू, सत्तू होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपका बी हो जाएगा, ये आपका तत्सम है, तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में पुष्प तत्सम शब्द है, इसका तत्भव होता है फूल। ठीक है, बाकी आपके तत्भव दिए हैं, तत्सम दिए हैं, देखेंगे जिसमें बच्चा का जो तत्सम होता है वत्स होता है। बारात का होता है वर यात्रा, और मोती का होता है मौक्तिक, और फूल का होता है पुष्प या फूल। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्भव है। तो उसास जो है आपका वो तत्भव शब्द है, क्या है, तत्भव। बाकी मधुक का तत्भव आपका महुआ है, गोत्र का आपका गोत है, और उपालंभ का जो है उलाहना है, क्या है, उलाहना। अभयंतर का तत्सम तत्भव क्या है, अभयंतर। अभयंतर का जो है वो भीतर है, अभयंतर का भीतर है तत्भव। गहरा का तत्सम गंभीर है, और बाहर या बाह्य का जो है बहिर है, क्या है, बहिर। और अंदर का अंतःपुर है तत्सम। ठीक है, श्रृंगार का तत्सम रूप क्या है, तो श्रृंगार का है आपका श्रृंगार, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार।
निम्नलिखित में शब्द युग्मों में से तत्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म चयन करना है। तो घर का क्या होगा? ग्रह होगा, ये बिल्कुल सर्वोत्तम है। बाकी आज का जो होगा वो अघ या आद होगा, आँच का अर्च होगा और सांचा का होगा सच्चक या संचक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द इसमें बताना है कौन सा है। तो उत्खात जो है आपका तत्सम है, बाकी सभी तत्भव हैं। खाट का खट्टा, खुर, छुर, छार का आपका खार का आपका छार होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द आपका तत्भव है, कौन सा तत्भव है इसमें बताना है। तो आपका हो जाएगा पाहन, आपका तत्भव है, बाकी सभी आपके तत्सम है। पिटक, पिटक तत्भव किसका तत्सम किसका है? तो पिटारा का तत्सम है पिटक। पर्ण, पर्ण का तत्भव होता है पत्ता, पनवार, पन्ना, पान। पुआ, पुआ का जो होता है पूप या पूपक का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोखर का तत्सम रूप क्या है? तो पुष्कर होगा पोखर का, पुष्कर। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है। तो कुनकुना, कुनकुना का जो तत्सम होता है वो कंदुष्क होता है, कंदुष्क। चलिए खुरपा का तत्सम होता है छुरप, कुआं का कूप और कुई का कुआ और केकड़ा का करकट और केवड़ा का केविका। कैवत्र का तत्भव रूप क्या है? तो केवट जो होगा वो कैवत्र का तत्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से युग्म सही बताना है। तो आपका प्रापड़ जो होगा वो पाना का होगा, पाना का। बाकी ग्राहक, ग्राहक का ग्राहक तत्सम है इसका, और घास का होगा तृण। तत्सम शब्द इसमें बताना है, तो उल्लास जो है तत्सम है, बाकी सभी तत्भव हैं, बाकी सभी आपके तत्भव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्भव शब्द है? कौन सा तत्भव है? तो इसमें सलोना शब्द जो है वो आपका तत्भव है, बाकी सप्त, तार और शिला, सौभाग्य, ये सभी आपके तत्सम शब्द होंगे, तत्सम होंगे। सितार का तत्सम होता है सप्ततार, और सिल का तत्सम होता है शिला, और सुहाग का तत्सम होता है सौभाग्य। ठीक? बाकी सलोना तत्भव ही है, ठीक है। और सलोना का जो तत्सम होता है वो सलावन्य होता है, क्या होता है? सलावन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो मयूर जो होगा वो आपका तत्सम होगा, बाकी जेठ, आग, गोसाई, ये सभी तत्भव हैं। जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ, आग का होता है अग्नि, और गोसाई का जो तत्सम होता है वो गोस्वामी होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तत्भव शब्द इसमें बताना है कौन सा है। तो बच्चा जो है वो आपका तत्भव होगा, बाकी सभी आपके तत्सम हैं। तो तत्सम इसका शब्द का जो तत्भव होगा वो शब्द होगा, कास का खांसी होगा, और रोम का जो होगा रोआ, और ये सभी होंगे आपके। चलिए प्रस्तर, प्रस्तर का तत्भव क्या होगा? तो पत्थर होता है प्रस्तर का तत्भव, पत्थर का जो तत्सम होता है वो प्रस्तर होता है, इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखना है। चलिए निम्नलिखित में तत्सम और तत्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इधर दिए गए हैं आपके तत्सम, इधर दिए गए हैं आपके तत्भव। अशुद्ध बताना है तो चक्षु, चक्षु और आंख जो है वो आपका अशुद्ध है, बाकी आपके नृत्य जो है नाच, श्रृंगार, आपके श्रृंगार, और दध्य आपका दही। आंख का जो तत्सम होता है वो अच्छे होता है, क्या होता है? अच्छे। ठीक, और चक्षु जो होता है वो चख का होता है, चख का। पहचान का तत्सम क्या है? तो पहचान का जो तत्सम होता है वो प्रत्यय विज्ञान होगा, प्रत्यय विज्ञान। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम, उद्गम जो है आपका वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें बताना है। तो आंसू तत्सम नहीं है, चंद्रबिंदी है तो ये तत्भव हो जाएगा, तो ये आपका तत्सम नहीं। तत्भव घी का तत्सम क्या होगा? तो घृत होगा। दूध का दुग्ध होगा, और टिटहरी का क्या होगा? टिट्टिभी। बांका का तत्सम शब्द क्या है? तो बांका का होगा वक्र, वक्र। बांका का तत्सम होता है वक्र। और त्रियक का तिरछा, त्रियक का तिरछा। पत्थर शब्द का तत्सम क्या है? प्रस्तर है, अभी हमने देखा था प्रस्तर। पाहन का होता है तत्सम पाषाण। इनमें से सौत का तत्सम क्या है? सौत का होगा सपत्नी, क्या होगा? सपत्नी।
निम्नलिखित शब्दों में तत्भव शब्द को चिन्हित करना है। तो गोसाई जो है आपका, ये तत्भव शब्द है, बाकी सभी आपके तत्सम है। तत्भव जाड़ा का तत्सम जाड्य होगा, सताना का होगा संतापन, और बिछोह का होगा विक्षोभ। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो अग्नि जो है ये आपका तत्सम है। जत्था का तत्भव तत्सम होगा यूथ, तपस्वी का होगा तपस्वी, और थोड़ा का होगा स्तोक। चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, इसमें कौन सा तत्सम है आपका? तो कनेर जो है, कनेर, ये आपका तत्सम है। दिए गए विकल्प में कनेर शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है कनेर। कुंदन का कुंद होता है, गात का आपका गात्र होता है तत्सम। इधर आपके तत्सम दिए गए हैं, इधर आपके तत्भव दिए गए हैं। केचुआ, केचुआ का क्या होगा? तो किंचलिक होता है केचुआ का। और केचुली का क्या होता है? केचुली का होता है कंचुलिका या कंचुक। केकड़ा का क्या होता है? तो केकड़ा का आपका होता है करकट, और केवड़ा का होता है केविका। तो आंसर आपका हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवड़ा का केविका और केवट का कैवर्त। निम्नलिखित में से शब्द का तत्सम बताना है, इसमें कौन सा है तत्सम? तो आपका शब्द जो होगा वो का तत्सम है। शब्द का तत्भव रूप शब्द होता है, इसमें सॉरी तत्भव बताना है, तत्सम नहीं, तत्भव बताना है, तो शब्द आपका तत्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द की पहचान करना है, तो अवलोचना जो है आपका ये तत्भव शब्द है। क्या है? तत्भव। अवलोचना तत्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जो होगा वो आलुंचन होगा, आलुंचन। शेष सभी आपके तत्सम है। आदर्शिका का आरसी, अंचल का आंचल, ठीक है, तद्भव। और आभूषण का तद्भव आभूषण होता है। अमोघ का तद्भव क्या होगा? तो अचूक। अमोघ शब्द का तद्भव अचूक होता है। अचानक का अकस्मात या अज्ञानात या अज्ञातक, अगहन का अग्रहण या अग्रहायन, मेघ का होता है मेघ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका संध्या जो होगा वो आपका तत्सम शब्द है। सलोना, सलावन्य, उल्लास, उल्लास, शीस, शीर्ष, आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द को पहचान करना है। तत्भव, तो सुहाग जो होगा वो तत्भव शब्द है। सुहाग तत्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो सौभाग्य होता है, तो ये ध्यान रखना है। सुस्थिर, सुथरा, उल्लास, उल्लास, समावर्त का समेटना। चलिए, निम्नलिखित में तत्भव और तत्सम और तत्भव की जोड़ी बतानी कौन सी सही नहीं है? तो श्रृंगाटक का श्रृंगार, ये आपका गलत है। श्रृंगाटक का तद्भव जो होता है वो सिंघाड़ा होता है, ना कि श्रृंगार, ध्यान रखना है। बाकी शुष्क का तद्भव होता है सूखा, क्षार का होता है राख, और स्वक का होता है सगा। निर्वाह का उपयुक्त तद्भव कौन सा है? तो आपका निवाह है, निवाह। निर्वाह का तद्भव निवाह है। निहंग, निशंग, निभाना का निर्वहन, निडर का निडर। गवाच तत्सम शब्द का उपयुक्त तद्भव क्या है? गवाच का होता है झरोखा। गवाच जालक शब्द का उपयुक्त तद्भव दिए गए विकल्पों में से झरोखा है, ठीक है, झरोखा। झीना का जीर्ण होता है, झावा का तत्सम झामक होता है, झरना का निर्झर होता है, झनकार का तत्सम झनकृत या झनकार होता है। निम्नलिखित शब्द में तत्सम शब्द की पहचान करना है, इसमें बताना है। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या आपका तत्सम है। बाकी आपके तत्सम जो होंगे, विसरना का विस्मृत, सौत का सपत्नी, और महुआ का मधुक जो होगा ये तत्सम है। इधर आपके ये तत्भव हैं। चलिए, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द इसमें बताना है, तो साखी जो होगा वो आपका तत्भव शब्द है। साखी, साखी आपका तत्भव शब्द है। साखी तत्भव है। हस्त, हाथ का होता है नर, नाक, घोटक, घोड़ा। दाहिना का तत्सम रूप होता है दक्षिण। संस्कृत के शब्द ऐसे जो हम ज्यों करते हुए प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं आपके तत्सम। तत्सम और तत्भव की दृष्टि में युग्म सही नहीं है। मयूर, मोर, कदली, केला, सनुष, अश्रु, प्रश्न, परीक्षा। तो आपका समश्रु और अश्रु ये आपका गलत हो जाएगा। समश्रु का जो होता है तत्सम मूछ, मूछ का होता है तत्सम, ठीक है, मूछ आपका तत्भव है। और आंसू का तत्सम अश्रु होता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करना है।
तो आमा जो है, आमा, वो आपका तत्सम है। आमा, आमा तत्सम है। इसका तद्भव होता है आम्ब। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका डी आंसर हो जाएगा, धर्म। ये अर्ध तत्सम है। साखी शब्द का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो आपका साक्षी हो जाएगा। साक्षी का मूल तत्सम साक्षी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शिक्षा का सीख है, सादर का साढ़े और सर्प का सरसों। चारों विकल्पों में विषम शब्द का पहचान करना है। तो गुफा जो है विषम है, तत्भव है इसीलिए। बाकी सभी तत्सम है। ग्राहक, गाहक, गणना, गिनना, गृध्र, गीध, ये आपके तत्सम है, इधर आपके तत्भव। कफोड़ी का तत्भव क्या है? कफोड़ी, कफोड़ी जो होता है कोहनी का होता है। कफोड़ी का तद्भव कोहनी है। कोठारी का आपका कोष्टागारिक, और कोढ़ी का आपका कुष्टी, और कौड़ी का आपका कवर्तिका, कवर्तिका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का पहचान करना है। तो कुपच आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कुपच एक तत्सम शब्द है जिसका तत्भव जो होता है वो कच्चा होता है। से सभी तत्भव हैं। ठीक है, चलिए। कोठी, कोष्टिका, कहार, स्कंदधार और या स्कंदभार, कांच का काच, कोठा का कोष्ठक या कोष्ठ। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द की पहचान करनी है। आपका तत्भव इसमें कौन सा है? तो चौथा आपका तत्भव है। वेंधना, वेंधना का वेंधन, बीस का बिशंत और भेड़िया का होता है ब्रकत। मोर का तत्सम शब्द क्या है? तो मोर का आपका है मयूर। मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है। तत्सम दिए हैं एक तरफ, तत्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताना है। तो मृक्षण का होता है माक्षण, ये आपका गलत है। मृक्षण का क्या होता है? तत्भव तो मक्खन होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तत्सम और तत्सम शब्द में तृतीयपूर्ण बताना है। तो ये आपका तृतीयपूर्ण है। श्रुशुसास का तत्सम है, जबकि मौसी का होता है मात्र श्रोसा। मौसी का मात्र श्रोसा, मौसा का मातृ और सास का श्श्रु, और मच्छर या मशा का मशक। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है बताना है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कूट शब्द इसका आंसर हो जाएगा सही। कूड़ा का कूट होता है, गूंजना का गुंजन और कैथा का कपित्थ। तत्सम तत्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है बताना है। तो कोष्ठगारिका का होता है कोठी, ये आपका अशुद्ध है। कोष्ठगारिका का होता है कोठरी, क्या होता है? कोठरी तत्भव। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है आपका? कोठरी होता है। चलिए। कोठारी का होता है कोष्ठगारिक, और कोठा का होता है कोष्ठक या कोष्ठ। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं? तो आपके परपट, वामन और वेधन में सभी आपके तत्सम हैं। ठीक है, परपट का पापड़, वामन का बौना, वेधन का वेधना, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। बाकी देखेंगे, दूल्हा का होता है दुर्लभ, भीख का भिक्षा, बसेरा का वासगृह, भतीजा का भातृज या भातृव्य, पिशन का पिषण, पिटारा का पिटप, नारियल का नारिकेल, बूटी का वृत्तिक, बींधना का वेंधन, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए। अधोलिखित में तत्सम शब्द का पहचान करना है कौन सा है? तो नंदोई जो है आपका तत्भव है, नंदोई तत्भव है। धावन, धोना, धारित्री, धरती, भ्रात, भाई। मुंदरी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो मुद्रिका है, मुदरी का। मुदरी का तत्सम रूप मुद्रिका है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है आमलक। आमलक शब्द तस्म का तद्भव होता है आमला। भौरा का भ्रमर होता है, गंवार का ग्रामीण होता है तत्सम, और बांध का बंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? इसमें से बताना है। तो अशीष जो है आपका तत्भव शब्द है। क्या है? तत्भव है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्पर्श और छूना ये आपका गलत है। तत्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं। स्पर्श का तत्भव जो होता है परस होता है। क्या होता है? ये आपका गलत है। क्या होगा यहाँ पे? परस। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आपका चतुर्थ होगा, चतुर्थ। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में तत्भव बताना है। तो राख जो है तत्भव है, बाकी सभी तत्सम है। लौंग, सैकते, सफल, ये सभी तत्सम। और राख का जो तत्सम होता है वो क्षार होता है। सफल का समल और तत्भव, और शकना का तत्सम होता है सैकते, लौंग का लवंग। मोती का जो तत्सम रूप होता है मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक।
इनमें से तत्सम तत्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो ये आपका सी आंसर है, आपका गलत है। बाकी उपाध्याय का तत्भव ओझा, सृष्टि का सेठ और आद्रक का अदरक। अंगिष्टिका का क्या होता है? तत्भव तो अंगीठी होता है, ध्यान रखना है। एक तत्भव शब्द इसमें बताना है तो पंजीरी जो है आपका तत्भव है। पंजीरी का तत्सम होता है पंजर या पंचाली या पंडित, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम तत्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो आपका सी सही है। वर्ष का जो होता है बरस तत्भव होता है। नारियल का तत्सम क्या होता है? तो नारिकेल होता है, आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। चना का तत्सम क्या होगा? तो चना का चणक होता है, आपका करेक्ट आंसर। एक तरफ तत्भव दिए हैं, एक तरफ तत्सम दिए हैं, इसमें बताना है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका डी सुमेलित नहीं है। मूंछ का जो होता है समश्रु होता है, ध्यान रखना है। बाकी सांचा का सच्चक, अखरोट का होता है छोट, चूल्हा का होता है चुल्ली। एक तत्सम शब्द बताना है तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वृक्क जो है तत्सम शब्द है, वृक्क का तत्भव होता है भेड़िया। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, ईंट का होता है इसिका या इष्टिका या इष्टिका। केला का कदली होता है तत्सम। जामुन का जम्बुल या जम्बू या जम्बू फल या जम्बू। सियार का श्रृंगाल होता है। भौरा का भ्रमर होता है और महुआ का मधुक होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो पीढ़ी जो है वो तत्सम नहीं है, तो आपका तत्भव है, तत्भव है। निम्नलिखित में से कौन हींग का तत्सम शब्द है? तो हींग का हिंग होगा। हींग का तत्सम होता है हिंगू, हिंगू। चलिए, हिंग का हिंग होता है। संदिशिका का क्या होगा आपका तत्सम? तो आपका डी आंसर संडसी होगा। संदिशिका का तत्सम शब्द होता है संडसी। संडसी का आपका तत्भव संदिशिका तत्सम है। संदिशिका का किसका है तत्सम? तो आपका संडसी का है। संडसी आपका तत्भव, क्योंकि अंकी बिंदी भी है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्भव तत्सम का एक शुद्ध युग्म है? तो आपका ओस का अवसाय आपका करेक्ट आंसर है। बाकी गेहूं का आपका पता है गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन बताना है इसमें से तत्सम कौन सा है? तो आपका प्रश्वेद होता है। प्रश्वेद का तत्सम जो होता है तत्भव होता है पसीना। वेत्र का तत्भव क्या है? तो वेत्र का होता है बेंत। बेंत का तत्सम होता है वेत्र। अग्निष्टिका का तत्भव शब्द होगा आपका अंगीठी। कोना का तत्सम क्या होगा? आपका कोण। निम्नलिखित में कौन सा आपका तत्सम है? तो मुख आपका तत्सम है। अखरोट का क्या होगा? अछोट होगा आपका तत्सम रूप। पनही का तत्सम क्या होगा आपका? तो उपानह होगा, उपानह। तत्भव इसमें बताना है तो मनई आपका तत्भव है। बाकी मानव, मनुष्य, मान ये सभी आपके तत्सम है। मनई तत्भव है, मनई मानव का होता है तत्भव। जबकि तत्भव शब्द मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। माना मान्य, मानना आपका मानन। उच्छ्वास शब्द का तत्भव रूप क्या होगा आपका? तो उसास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आप तत्सम आपका है नासिका। नासिका आपका होगा तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव रूप है? तो आपका शब्द हो जाएगा तत्भव शब्द का। निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द का चयन करना है। तो मंथन और मृक्षण ये भिन्न है, बाकी आपके सभी लगभग सेम अक्षर शब्द दे रहे हैं। चलिए, मक्खन के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द तत्सम शब्द होंगे मंथन, मंथज और मच्छर। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, चलिए ये हमारे 100 क्वेश्चन जो तत्भव और तत्सम के 100 क्वेश्चन जो हैं तत्सम और तत्भव के आपके करेक्ट होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास हमारी रहेगी विशेषण और विशेष्य से। विशेषण और विशेष्य से अगली क्लास रहेगी जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे हम लोग जिससे मोटिवेशन मिल सके और अन्य वीडियो लाने की। और ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है डिकोड एग्जाम की, आपको पता ही होगा डिकोड एग्जाम सिर्फ डेडिकेटेड है आर एग्जाम के लिए। तो डिकोड एग्जाम की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसको सॉल्व करिए। 100 क्वेश्चन तत्व तत्सम के हमारे कवर होते हैं। बाकी विशेष विशेषण की अगली क्लास रहेगी। बाकी जितने 6 टॉपिक हैं 6 टॉपिक की हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज लाएंगे और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी लाते रहेंगे साथ में। और सामान्य अध्ययन की हमारी टेस्ट सीरीज जो चैप्टर वाइज चल रही थी, सब्जेक्ट वाइज चल रही थी, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।